ਲਓ ਜੀ ਜਾਕੋ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ ਪੱਠੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਜਾਜ ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਜੋ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਮਛੋਰਾ ਕਰ लो चारे जनिया मछोरा करके तो चो मैंने जल्दी जल्दी बाहर निकल आओ। लो नहीं भी जगवाली करी जांदियां ने ये मगर मछ की तरह थल्ले हो जा थल्ले थल्ले उका थल्ले हो जा और थल्ले हो जा। सुंडी खा गई पट्ठे ते मझां नाराज हो गई सारिया ही। काली को पुछदे निकला बाहर कान हिला के दस। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको मकई की फील्ड विज़िट करवाऊँगा जो कि चारा जात के लिए लगी हुई है। और इसमें हम फॉल आर्मी वर्म जो बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है मकई के लिए, उसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसे देखी जाती है। क्या स्प्रे करने के बाद भी काश्तकार को अपनी फसल को देखना चाहिए या फिर इस तसल्ली के साथ बैठ जाना चाहिए कि हमने अब स्प्रे कर ली है। अगर आपके पास जानवर हैं तो फिर ये जानवर की खुराक का मुहाफ़िज़ भी आपको होना चाहिए। और ये जो है इसको कंट्रोल करना फॉल आर्मी वर्म को नहायत ज़रूरी है। आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से देखी जाती है और स्प्रे करने के बाद फिर हमने दोबारा क्यों देखना है फसल को। ये अब मैं आपको फील्ड की तरफ ले जाता हूँ। जी हम आपको फील्ड में ले आए हैं। इसमें आप देखें कि किस तरह जो आर्मी फॉल वर्म है उसने इफ़ेक्ट किया हुआ है। तमाम पत्ते खाए हुए हैं, पत्तों के ऊपर उसके जो एक्सक्रीटा जिसे कहते हैं जो खा के फुजला होता है वो आपको नज़र आ रहा है। और ये तकरीबन तमाम खेत का एक ही हाल है। ये थोड़ा सी मैं हिस्ट्री में ले जाता हूँ आपको। ये आर्मी फॉल वर्म को हम आर्मी फॉल वर्म पतझड़ी सुंडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में ख़ज़ां के सीज़न में आती है। जब पत्ते गिरते हैं तो उसी मुनासबत से इसका नाम आर्मी फॉल वर्म रखा गया। ये देखें ये स्प्रे क्योंकि हुआ था तो जो पत्ते पे सुंडी थी वो क्लियर हो गई है, वो उसका ख़ात्मा हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या मौजूद है सुंडी या नहीं है। ये देखें ये भी इस पर निशान नज़र आ रहे हैं इसके फुजला के। अपने फुजला को देखना है कि वो आज ही के दिन का है। ये देखें जी ये इसमें से निकल आई है सुंडी। तो फुजला को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, ये देखें इतना बड़ा साइज़ है इसका। और वो लगी हुई है अपने खाने में मसरूफ़ है। इस पर असर भी हुआ होगा लेकिन इतना नहीं है, वो अपना नुकसान कर रही है। नॉर्मली समझेंगे इसको। हम मज़ीद देख लेते हैं। तो इसकी बात मैं कर रहा था, पतझड़ी सुंडी कहते हैं इसको। और ये इसकी जो मादा होती है वो पत्ते के बैक साइड पे 100 से 150 गुच्छों में अंडे देती है। ये इसकी ज़िंदगी तकरीबन 20 से 25 दिन होती है। 20 से 25 दिनों में तकरीबन 300-400 अंडे दे देती है ये। और ये फिर छोटी सुंडियाँ अलहदा हो के फिर पौधों के ऊपर चढ़ जाती हैं। और ये एक जगह पे इकट्ठी नहीं रह सकती, ये लड़ती हैं आपस में। झगड़ालू सुंडी भी कहते हैं इसे। ये सुंडी आपस में लड़ती है और अलहदा अलहदा पौधे पे चली जाती है। ये एक और देखें ताज़ा फुजला है इसका और ये लगी हुई है खाने। तो ये स्प्रे के बाद भी देख लें कि अभी कंट्रोल नहीं हुई, ये ज़िंदा है, उसका असर हुआ हो, लेकिन ये है कि उसका नुकसान जारी है अभी। ये आप खुद देख लें। ये आर्मी फॉल वर्म है। आम लश्की सुंडी से मुख्तलिफ है कि वो झुंड में रहती है, मगर ये अलहदा अलहदा पौधे पे जाती है, झुंड में नहीं रह सकती। ये सुंडियाँ आपस में लड़ती हैं और एक सुंडी दूसरी को मार भी देती है बाद औक़ात। हर पौधे पे आपको नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया हुआ है। कहीं पे नहीं होगी लेकिन ये है कि फुजला उसका बिल्कुल ठीक है, नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं हम। अब बताने का मकसद ये है कि ये जब छोटी क्रॉप होती है तो ये छोटी सुंडी आ जाती है। उस वक्त जब हम नहीं कंट्रोल करते इसको तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान। देखें इसमें जो है उसकी आगे ग्रोथ ही रुक गई है। उसने सारा बीच वाला जहाँ से उसकी
पौधे की नशोनुमा होती है, कद बढ़ता है, वो जगह इसने खा ली है सारी। तो ये देख लें इसकी क्या हालत की हुई है। अगर छोटी स्टेज पे हो तो बड़ी हल्की सी दवाई ल्यूफेनिरॉन जो है मैच के नाम से आ रही है, प्रोक्लेम जो है मेमेक्टिन होती है उसमें, उससे भी कंट्रोल हो सकती है। रनर से कंट्रोल हो जाती है आराम से। मेथॉक्सीफेनाजाइड जहर होती है उसमें, 200 मिलीलीटर डोज है। तो फिर बात वही आ जाती है कि छोटी स्टेज में हमें पता चल जाए इसका, हम फील्ड में जाएं। ये देख लें, ये आपके सामने ये स्प्रे बहुत सख्त स्प्रे इस पर हुआ है, लेकिन ये है कि इसकी तादाद अभी कम नहीं हुई। जो पत्तों के ऊपर थी वो तो मर गई थी, लेकिन जो उसके शगुफे के अंदर गई है, कॉम्पल के अंदर है, वो इससे नहीं कंट्रोल हुई। एक ही वजह कि वहाँ दवाई नहीं पहुँचती। और ये जहन में रखें, ये कार्बोफ्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है और चारा नहीं खाते जानवर, और जहाँ से पौधे ने आगे बढ़ना है ये वो हिस्सा खा लेती है उसका। तो फिर कद भी नहीं बढ़ता, वज़न भी नहीं बढ़ता इसका। तो ये मैं फील्ड में इसी वजह से आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्प्रे करके अब काश्तकार तो मुतमिन होकर बैठ गया था कि मैंने स्प्रे कर ली है, लेकिन ये रिपीट की तरफ जाएगी और फिर भी बच जाएगी। एफिकेसी जो है वो तजर्बा गाहों में लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर तो 90% आ जाती है, लेकिन फील्ड में इतनी नहीं आती। इसमें बड़े सारे फैक्टर्स कह लें असरअंदाज होते हैं। अवामल, बाज़ औक़ात मिक्सचर सही नहीं बनाता काश्तकार, प्रेशर सही नहीं होता, पंप का नोज़ल ठीक नहीं होती, हवा चल रही होती है, उसकी हाइट नहीं, जिस हाइट पे बूम या स्प्रेयर होना चाहिए वो हाइट अटेन ही नहीं होती। नोज़ल सही ना होने की वजह से उसका साइज़ ही नहीं ड्रॉपलेट का सही बनता, बहुत छोटा साइज़ चाहिए माइक्रोन में। हालों को नोज़ल इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन फार्मर के पास जो है 5-5 साल पुरानी वही इस्तेमाल करते हैं। नोज़ल का बड़ा अमल दखल है रिज़ल्ट लेने में। अब ये देख लें, इसमें सारे सुराख ये पहले पत्तों पे आई थी। इस वक्त लोग काश्तकार को टोके से कंफ्यूज हो जाता है, और साथ टोके से कंफ्यूज हो जाता है, साथ और लश्करी सुंडी जो आम है उससे कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी ये सारा मैं चेक करवाने का जो मकसद है वो ये है कि जितनी जल्दी आप किसी कीड़े की फील्ड के अंदर मौजूदगी का एहसास कर लेंगे, देख लेंगे, जितनी जल्दी आप स्प्रे कर लेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा और उतने कम पैसे लगेंगे आपके काश्तकार के, और पौधे को भी कम नुकसान होगा। अब इसकी जहाँ पे पैदावार मनों के हिसाब से देख लें कितना इस पर असर हुआ है। तो इसका जो कंट्रोल है थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आप सख्त स्प्रे करेंगे, कोराजन कर सकते हैं 50 मिलीलीटर, और इसके अलावा बेल्ट कर सकते हैं 50 मिलीलीटर, और सिजेंटा की वॉल्यूम फ्लेक्सी जो है वो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये है, मतलब छोटी अगर हो जाती, छोटा पौधा होता, ऊपर सामने पत्तों पे पड़ी होती, तो आप ल्यूफेनिरॉन का 200 मिलीलीटर स्प्रे करते, बड़ी आसानी के साथ ये कंट्रोल हो जाती है। रनर भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये इसके अंदर से नहीं मरी हुई है, कंट्रोल हुआ जो पहले स्प्रे की है, लेकिन ये है कि इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, दोबारा रिपीट की तरफ